सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम CGTT 2022 के पेपर 1 का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को देखेंगे कि इसके कौन कौन से आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, ये आपका सेट डी है, आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों का क्या आंसर होगा। पहला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के टेक्स्ट का कौन सा चरण प्रमुख है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, प्रस्तुतिकरण। दूसरा है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणा और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच क्रिया को जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा संतुलन। लिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, B.S. ब्लूम। अगला है, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये हमने अपने वीडियो में देखा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को मापने की विधि। यह एक प्रकार की प्रक्षेपण तकनीक है जिसके द्वारा आप उसको मापते हो। अगला है, पियरे रेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका बहुत ही आसान था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एक मूल्यांकन उपकरण है जिसमें किसी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम है। आपको इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन मिल रहा था जो सबसे अलग था और वही आंसर था। विकास जो है आपके सहयोग का परिणाम नहीं होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये विभिन्न प्रकार से प्रभावित होकर आगे बढ़ती है। अगला है, विशेष कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं वाले विद्यार्थी के शिक्षा पद्धति और अभ्यास करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, वह पीड़ित थी। तो ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप अगर इसे देखोगे तो CGBSE कक्षा 5वीं के जो हिंदी का पार्ट है उसमें यहाँ पर दिया गया है सुलिवन के बारे में। सुलिवन उनकी टीचर थी हेलन केलर की, और हेलन केलर बचपन से ही दृष्टि हानि से ग्रसित थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो आपका सबसे अलग है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। जैसे देखिए, शिक्षा का अधिकार आपके स्कूल में लागू होता है तो यहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पहले गलत होगा। आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए घर पर के माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ, तो ये आपका घर पे नहीं होता है। आपका ऑप्शन सी ही सही है। अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राक संक्रिया काल। पहला हमने देखा था कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, दूसरा प्राक संक्रिया काल होती है, उसके बाद मूर्त संक्रिया काल और अंत में होता है आपका अमूर्त संक्रिया काल। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कार्य संपादित करना व कुछ करना, वे उसे स्वीकार करते हैं। नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर होगा पारंपरिक। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार के लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वनियमन। स्व मतलब होता है स्वयं या फिर खुद, और नियमन मतलब होता है आप अपने लिए खुद नियम बनाते हो कि आपको किस प्रकार अपने कार्य को संपादित करना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान है। तो ये होगा आपका डायग्नोसिस। अगला है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संरक्षण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। अगला है, विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ है इसमें ऑप्शन डी होगा, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। बस आपका परिवर्तन की श्रृंखला होती है जिसमें आपका परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी भी आती है और साथ ही अनुभव भी प्राप्त होते हैं। अगला 18वां है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका सहनशीलता। यह प्रकार की शारीरिक क्षमता होती है जबकि बाकी सृजनात्मक
चिंतन और कल्पनाशीलता, ये सभी आपके बौद्धिक विकास का तत्व होते हैं। अगला है विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है प्रतिबंधात्मक वातावरण, माता पिता का न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता। ऑप्शन सी है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो विशेष शिक्षा का सिद्धांत होता है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। यह बाह्य नहीं बल्कि आपके आंतरिक रूप में भी प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो यह होगा आपका भाषाई क्षमता या कौशल। अगला है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में आपके जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस समय विद्रोह की भावना सर्वाधिक होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला है विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इनमें निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। तो इसका ए आपका सही होगा, प्रतिभाशाली छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाता है। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसका कारण है क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जो स्वयं के विचार हैं या फिर उसके माता पिता के द्वारा जो दिए गए हैं उन्हीं पर उनके विचार केंद्रित रह पाते हैं, वे दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाते। अगला है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। तो इसकी हमारी अलग से वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21A के तहत भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। अगला है मोटर विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक मतलब स्वयं से जो संबंधित होता है उसे व्यक्तिगत बोलते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो स्वयं से संबंधित है, संवेग भी आपके स्वयं के होते हैं, बुद्धि भी आपकी स्वयं की होती है, लेकिन जो साथी समूह हैं वह स्वयं के नहीं हैं। यह एक सामाजिक आपका प्रतिरूप होता है, इस कारण यह व्यक्तिगत कारक नहीं है। अगला है विकास की किस अवधि में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो आपका इसका आंसर बहुत ही आसान है, किशोरावस्था में जो कोई भी बालक होगा उसे बहुत सारी ऐसी उसके जीवन में जिम्मेदारियां आ जाती है जिसके कारण वह अत्यधिक दबाव की स्थिति में आ जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाजे। जीन पियाजे नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो ये हुआ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े आपके आंसर की। आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे पहले के वीडियो देख सकते हैं जिसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं।